देखिए इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत बहुत प्यारा इनका इंटरव्यू होता है लोगों से, और जिस तरह से लोग आके इनसे बात करते हैं, मैं इनका रोल करना चाहूँगा। मैंने देखा बीच में मनोज बाजपेयी जी आपकी तारीफ कर रहे थे, उस शो में आप भी बैठे हुए थे, मतलब अनुराधा प्रसाद जी भी थी और वो बड़ी खुश हुई उस चीज़ को सुन करके। और मज़ेदार बात, वो क्लिप भी मनोज बाजपेयी जो देखे थे किसी और ने ट्वीट किया था उसको। क्या कहानी थी वो? नहीं, वो किस्सा क्या हुआ ये कि मैं तो बाहर ही ज़्यादातर रहता हूँ, ऑफिस बहुत कम जा पाता हूँ, ट्रैवल ही करता रहता हूँ। जो लोग मेरा कार्यक्रम देखते हैं उन्हें मालूम है कि मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, तो ऑफिस कम जाता हूँ। उस दिन मनोज बाजपेयी जी आने वाले थे। हमारे संस्थान का आइजूम से एक मीडिया संस्थान है जी, वहाँ का कुछ ये कन्वोकेशन का प्रोग्राम था। तो जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हम लोग चैनल से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, तो मैं भी, मेरे पास समय तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि कन्वोकेशन है तो चल गया। मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन भी थी, ऑफिस से आया भी था, जी। तो मैं संस्थान में काम करता हूँ तो मैं भी वहाँ गया। तो जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो अनुराधा जी जो हमारी सीएमडी और एडिटर इन चीफ हैं, वो बाहर, मतलब उनके रूम से मनोज बाजपेयी अच्छा, आ रहे थे लोग मिल दोनों। करके वो जहाँ जिस हॉल में फंक्शन था उसमें जा रहे थे। हाँ। तो जैसे ही मैं सामने पड़ा तो अनुराधा जी ने कहा ये राजीव रंजन है, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम करते हैं माहौल क्या, बहुत इनका अच्छा प्रोग्राम है। तो अब वहाँ रहते, मैं सीनियर भी हो गया, तो उन्होंने ऐसे चलते चलते मुलाकात। मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ हैंडशेक कर, मैं कभी इसके पहले उनको नज़दीक से देखा नहीं था पर्दे के अलावा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ। उनकी पहली फिल्म सत्या मैंने जब देखी थी, हाँ। मेरे एक छोटे भाई की तरह था हॉस्टल में, अभी कर्नल है, तो उसी के साथ देखी थी। तो मैंने उसको बोला था उस फिल्म में देखते वक्त ही हाँ। कि देख लेना ये आदमी एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। अच्छा। वो पहली फिल्म थी। हमने कहा यार इंटरवल जब हुआ तो हमने कहा ये तो पूरी फिल्म भीखू महात्रे की है, हाँ देख लेना ये बहुत जबरदस्त। तो मैं उसी दिन से उनका फ़ैन हूँ, उनकी बायोग्राफी, मतलब उनसे रिलेटेड मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने मनोज बाजपेयी को नज़दीक से देखा। तो हाथ बढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इनको जानता हूँ। ये तो आपके लिए जबरदस्त बात नहीं तो ये सामान्य, अरे मुलायम सिंह जिससे मिलवाओ बोलो कि नेताजी ये कहे तो इनका परिचय तुम करवाओगे, और उससे कभी नहीं मिले रहते थे। तो उनकी स्टाइल थी, तो हम लोग बाद में जान गए कि जिससे भी मुलायम सिंह को कहोगे कि सर नेताजी ये सर्वेश है फला टीवी में, अरे यार अब सर्वेश का परिचय हमसे कराओगे, अब सर्वेश भी डिस्टर्ब की लग रहा है कि जानते हैं तो ये उनकी स्टाइल थी। हाँ। उसी तरह एक्टर्स की या पब्लिक लाइफ में जो लोग भी रहते हैं वो इस तरह से कहते हैं अरे मैं जानता हूँ, और आप विजुअल मीडिया में है तो मैंने उसको बहुत ऐसे ही लिया। फिर फंक्शन शुरू हो गया, हम लोग बैठ गए, हालांकि उस दिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हमारे कलीग मानक गुप्ता सीनियर एंकर हैं जी, तो वो उन्हीं के साथ उनका सेशन था, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, जो वीडियो में है आपने देखा। हमको भी कुछ इस बात का अंदाजा नहीं था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वो एक नेचुरल वे में मानक गुप्ता ने सवाल पूछा कि आप न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद का वीडियो आप जानते ही है। तो उन्होंने कहा, तो मेरे लिए बहुत अचरज की बात थी, और जिस तरह से उन्होंने 5 मिनट डिफाइन किया मेरे प्रोग्राम को, बाद में जब सेशन खत्म हुआ उन्होंने कहा मैंने आपके बहुत सारे क्लिप्स और वीडियोस देखे, तब मैं समझ गया कि ऐसे कोई 1-2 एपिसोड देख करके या 1-2 क्लिप देख करके इतना डिटेल नहीं बता सकता कि मैं इनका रोल करना चाहूँ। और मजेदार बात, उन्होंने उसमें ये बोला था कि वो क्लिप जो पहली आपकी पाए थे वो ट्विटर पे ही पाए थे वो। हाँ, ट्विटर उनको उसके बाद वो आपके शो में घुसे थे, जाकर के देखे थे और उनको मजा आया था। अच्छा, एक आपको वाकया याद दिलाता हूँ, मजा आएगा आपको, क्योंकि उस समय मैं बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि भैया मैं आपको जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। आपने एक लाइन लिखी थी अब सफर खत्म हुआ। वो वायरल हो गई और लोगों ने आपको शुभकामनाएं देना दे दिया शुरू कर दिया कि नए उसके लिए बधाई हो, और मैं जानता था आप एक अच्छे पत्रकार थे, बीजेपी ने आपको भी ले लिया, मोदी ने आपकी नौकरी भी खा गए, अब आपको न्यूज़ 24 छोड़ना पड़ेगा। खूब कमेंट मैंने पढ़ा था, याद है आपको ट्वीट? हाँ बिल्कुल। क्या वाकया था, क्या कहानी थी वो? ऐसा था, अच्छा मेरी ये फितरत है कि मैं लोगों को चौंकाने में मुझे मज़ा भी आता है। अच्छा। तो मैं अपना घर में भी ऐसा करता रहता हूँ। मेरे जो कैमरामैन है जो परमानेंट साथ रहते हैं, आप उनसे भी बात, मैं ज़रूर कुछ न कुछ 2-4 दिन में ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे वो चौंक जाते, फिर मैं कहता है अरे यार ये ऐसे ही है। तो मैं गया था पीछे जब ये इसी फरवरी की हाँ, चुनाव खत्म हुए थे। नहीं मैं
फरवरी में गया था। रांची और बिहार में बड़ा उठापटक थी अच्छा, हाँ हाँ जब हाँ इंडिया गठबंधन को छोड़ के जी नीतीश कुमार एनडीए में चले गए जी थे। जी 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 और फिर रांची में वो गिरफ्तारी हेमंत सोरेन ये सब चल रहा था दोनों स्टेट में, जी तो बड़ी भागा दौड़ी थी जी और सब कुछ ऐसे ही था। तो एक दिन रात को हम गए थे अपने किसी दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे और ऐसे ऐसे करके तो मैंने जो है तफरी में लिख दिया आप सफ़र, सुबह की मेरी फ्लाइट थी, यही मेरे साथ कैमरामैन थे, अच्छा तो सुबह की फ्लाइट थी, मैंने लिख दिया आप सफ़र खत्म हुआ। हालांकि मैं वही मैंने आपको कहा, मैं लिख दिया काम खत्म हो गया, फिर वो कई मेरे पे वीडियो बन गए। हाँ वीडियो बना एक तो मैंने देखा एक आदमी ऐसे कह रहा था, एक पत्रकार था वो गलियों में जाता था, जैसे लग रहा था मेरी ऑबिचुअरी में मर गया और मेरे बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है, वो सच बोलता था तो ये हो गया था वो। भाई मैं आपको बताऊं, ये लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ ऐसा थोड़ी नहीं किसी सरकार के विरोध में या किसी नेता के विरोध या समर्थन, मैं क्या कर रहा हूँ, जनता जो बोलती है मैं उसको, पत्रकार का काम क्या है, सही बात जन भावनाओं को आप जगह न देकर अपने विचारों को स्टूडियो में बैठ के जनता पे थोप रहे हैं। मन की बात करने का काम नहीं है जर्नलिज्म ना, जन की बात करने का काम है। तो मैं जनता जो बात कह रही है, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, जो उसके नेताओं उम्मीदवारों मुद्दों के बारे में जो उसके राय हैं, जो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर या देश के विकास को लेके या देश में डंका बजने को लेकर विदेशों में जो वो कहती है वो मैं वैसे ही दिखाता हूँ। उसमें कभी कभी एक तरफा भी हो जाता होगा, कभी कभी एक तरफा का आपने वो किया, जिक्र किया अभी तो उसमें इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें ये जोड़ देना चाहता हूँ, मैंने कई बार कई इंटरव्यू में ये बात कही है और आपके पॉडकास्ट में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं जब तक संस्थागत यानी किसी संस्था में नौकरी करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 में करूँगा। अच्छा, और अगर मैं न्यूज़ 24 छोड़ दूंगा तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा, फिर मैं किसी दूसरे संस्थान में पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करूंगा। ये मैंने कई बार कहा ये बात और आज आपके पॉडकास्ट से ये भी बता दे रहा हूँ, न्यूज़ 24 मेरा आखिरी संस्थान है, जब तक हूँ इसी में हूँ, इसको छोड़ के कभी नहीं जा सकता और गया तो फिर मैं किसी चैनल या किसी संस्थान में नहीं जाऊँगा। इतनी बड़ी वजह मतलब ऐसा क्या है कि मतलब अभी पत्रकारिता का बहुत टाइम आपके पास बचा हुआ है, लोग पद के लिए भागते हैं, आपका जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह की पॉपुलरिटी है, लोग चैनल में एडिटर इन चीफ की जगह खोजते हैं, बड़ी केबिन खोजते हैं, गाड़ी खोजते हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब इसके बाद कहीं जाएंगे नहीं। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ ना, ये जो मैं लिखता पढ़ता हूँ इसमें न जाएं। ये तो कई बार मजाक के तौर पे भी करता हूँ, कई बार मान लो मन में गुस्से की वजह से भी कर देता हूँ। उस समय भावना तिरेक में मैं कुछ भी लिखूँ पढ़ूँ ये अलग बात है। मेरा ऑन रिकॉर्ड ये कहना, और मैं कई बार कह चुका ये बात, एक और आप ही की तरह साथी थे वो मेरे साथ शो किए, वो बहुत फेमस भी हैं, मगर मेरा वो पोर्शन उन्होंने एडिट कर दिया, अरे तो वो नहीं शो में आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम एक जगह तो ये बात ये माहौल क्या है की तरफ बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, तो ये बात जाए। मैंने हमेशा ये बात कही, उसका कारण ये नहीं है कि मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं या कोई ऐसी बात है, उसका कारण ये है कि आज आप मुझे यहाँ ले आके जो बैठाए हैं, ये लिबर्टी, ये आज़ादी मुझे न्यूज़ 24 ने दी और इतना भरोसा मेरे ऊपर किया है, तो मैं आजीवन उसका ऋणी हूँ। संस्थान ने मुझे नहीं निकाला तो मैं ज़िंदगी भर छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे पैकेज के तौर पर, सुविधा के तौर पर, पैसे के तौर पर यहाँ से मिलने वाली राशि का या जो व्यवस्था इसका 10 गुना भी ऑफर कोई कर दे, क्योंकि मैं मानता हूँ जीवन में लॉयल्टी से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती, और ये लॉयल्टी मेरी न्यूज़ 24 के लिए है। और शायद ये आप रेयर सुनेंगे, मैं कह नहीं रहा हूँ, इस पर अमल करके दिखाऊंगा भी। अच्छा, जितने चैनल के लोग सुन रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे काश राजीव रंजन सिंह हमारे चैनल में होते, क्योंकि अब आप एक एसेट है, आप एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं, ये आपको भले न लगे, आपका बड़पन, आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कि न्यूज़ 24 के बाकी प्रोग्राम और चैनल की टीआरपी एक तरफ, माहौल क्या है कि टीआरपी एक तरफ, तो कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक बन गए हैं आप। नहीं, उन लोगों को पता नहीं है। अगर आप टेबल देखेंगे तो हमसे अच्छी टीआरपी वाले भी हमारे चैनल में प्रोग्राम है, पहली बात। यूट्यूब व्यूज़ में भी देखेंगे
तो हमसे अच्छा यूट्यूब व्यूज़ भी हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा आते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हमेशा मेरा ही आता है या हमेशा दूसरों का आता है, मेरा भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनडाउटेबली और 52 वीक हम ही नंबर 1 पे रहते हैं, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, ये जो मैं बात कह रहा हूँ चैनल के साथ मेरी संबद्धता का, उसका टीआरपी और लोकप्रियता से कोई लेना देना नहीं। और तीसरी बात, जो लोग कहते हैं कि बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है, ये है वो, मैं ये कहता हूँ मुझसे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों में मुझसे 100 गुना, 20 गुना, 50 गुना लोकप्रिय पत्रकार हुआ करते थे। वो आज कहाँ हैं? मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय और जाना पहचाना चेहरे, सेलिब्रिटी स्टेटस के एंकर्स अभी भी हैं, जिनके सामने मेरी कोई औकात नहीं। मैं तो सिंपल आदमी हूँ, सड़क पे चलने वाला आदमी हूँ। मेरा हर शो में मैं पसीना पोंछता दिखता हूँ, मेरी शर्ट पूरी भीगी रहती है। और आपको बहुत सारे एंकर्स हैं जिनके पसीना तो छोड़ दीजिए, मक्खी भी उनके चेहरे पे कभी नहीं बैठती। बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जरूर है कि इतनी भीड़ में एक कार्यक्रम ये भी है जिसकी लोग चर्चा करते रहते हैं, और बीच बीच में ऐसे लोग चर्चा कर देते हैं जिससे ज़्यादा चर्चा हो जाती है। जैसे मनोज बाजपेयी ने कर दिया, मान लीजिए एक पुरस्कार मिल गया, कभी कोई क्लिप मेरी वायरल हो जाती है, उसको लेकर के लोग करते हैं। तो बस सिर्फ इतना ही है। मैं इसमें कहीं जमीन छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ कि आपके चढ़ाने से कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चढ़ा रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसको मनोज बाजपेयी पहले कह चुके हैं। मनोज बाजपेयी ने यही कहा, वो सेलिब्रिटी कोई पत्रकार होता तो मनोज बाजपेयी जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो खुद सेलिब्रिटी हैं और पूरा दुनिया घूमते हैं वो। उन्होंने कहा, जब उन्होंने आपके किरदार निभाने की बात की तो भी उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं राजीव रंजन सिंह का किरदार निभाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार है जब ये चौराहे पे खड़ा होता है तो उन चौराहे के लोगों में मिक्स हो जाता है और वो लोग अपने बीच में जिस पत्रकार को पाते हैं उसको अपना समझते हैं। और ये वजह थी मेरे कहने की।